तो शुरू करते हैं गुप्त काल के पार्ट सेकंड के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन दिया है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह थी गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान में दिया था। तो वह दिए थे गुप्त वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति किसकी स्मृति में है। तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग ध्यान देंगे, वह पूरा नाम है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक था। तो वह था अग्निमित्र। यह जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्र, इसमें मालविका और अग्निमित्र के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो यह उपलब्ध है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो यह था गुप्त काल, जहाँ पर स्त्रियों और स्त्रियों की बराबरी जो है वो पुरुषों से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। तो यह था गुप्त वंश, जो कि हुणों के आक्रमण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो यह नहीं लिखा है इन्होंने, जिसका नाम है जानकी हरण, और यह पुस्तक जो लिखा है वह लिखा है कुमारदास ने। कुमारदास की यह कृति है जिसको जानकी हरण लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अजंता की गुफाओं की सरीखी का मतलब कि अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जिसका नाम है बाघ की गुफाएं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था। तो इन्होंने किया था 319 से 500 ईस्वी तक। 319 और 320 तक इन्होंने गुप्त संवत भी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो यह हुई थी गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वह जारी हुए थे आपके गुप्त काल में ही, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही जारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो वह ग्रंथ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि यह कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है आपका एरण अभिलेख में सबसे ज़्यादा इसका जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो क्रम में चंद्रगुप्त पहले, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, यानी 1 2 3 4 और 5, जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है। तो यह मिला है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है
भरतपुर, वहाँ पर बयाना एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वह माना जाता है कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सामंत व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा कथन है आपका आर कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन में संचालित होता है? तो यह संचालित होता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह में इसका उल्लेख होता है, और यह जो बंदरगाह है वह है आपका पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो चांदी के जो सिक्के कहलाते हैं वह कहलाता है रूपक, और जो सिक्के हैं यानी कि सिक्कों को कहा जाता है कारसारपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो इसमें विशाख दत्त जो हैं उनका जो जिक्र होगा वह होगा खगोल विज्ञान से। वराह मिहिर का संबंध जो है वह है विशाख दत्त का जो संबंध है वह है नाटक से। वराह मिहिर का जो संबंध है वह है खगोल विज्ञान से। चरक का जो संबंध है वह है चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त का जो संबंध है वह है गणित से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। तो वह था उज्जैन। कला, साहित्य व विद्या का सबसे महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की कृति कौन सी कृति जो कि विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में गिनती होती है उनकी, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो वह जाता है गुप्त काल के युग को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो इसमें पतन का जो कारण नहीं है, तो पहला स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, यह सही है, यह पतन का कारण था। हुणों का सबसे ज़्यादा आक्रमण गुप्त काल में हुआ था, यह भी एक पतन का इनका कारण था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, यह भी एक प्रमुख कारण था। बट ये जो चौथा आपका ऑप्शन है वह दिया हुआ है कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, यह नहीं था। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो बीड़ा वादक जो था वह था समुद्रगुप्त, जिसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अपना जो चित्र है उसको अंकित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त कालीन पुस्तक नवनीतम का संबंध है? तो नवनीतम का जो संबंध है वह है आपका चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था आपका
रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त का यह पुत्र था। तो रामगुप्त ने सबसे पहले तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, या इसने सबसे पहले इसको जारी किया था। तो ये रहे इतिहास के प्रश्नों के आंसर। कल हम लोग का